चलो अब प्रमेय नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेज नंबर 280 में। हाँ, एक बार प्रमेय को अच्छे से पढ़ लो। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर, तीन असंरेख बिंदु में लिख दियो नाम, ये ए, बी और सी। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब इस चीज का, इस लाइन का मतलब मैं तुम लोग को प्रमेय के आखिरी में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो थोड़ी दिक्कत जाएगी समझने में। पहले प्रमेय को आधा सॉल्व करते हैं। प्रमेय एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है उसको अपन देखेंगे। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर ए बी सी, मैंने तीन असंरेख बिंदु लिख लिया हूं, से केवल एक वृत्त, सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। हाँ, वैसे सर्कल बनाना, वृत्त मुझे बनाना नहीं चाहिए था, बट तुम लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने बना दिया। अब हाँ, तीन असंरेख बिंदु। असंरेख का मतलब क्या होता है? जो एक लाइन में ना हो। असंरेख मतलब, संरेख मतलब होता है सीधी लाइन में, और असंरेख मतलब ऐसे टेढ़ा बेढ़ा। वैसे ही है, देखो एक लाइन में कहाँ है, एक लाइन में होता तो फिर ऐसे होता है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करेंगे। वो उत्पत्ति, वो रचना के पद, वो सब चीज तुम्हें लोग लिखोगे, उतना नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। ऐसे में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, वीडियो भी लंबा हो जाता है, और बोर्ड भी काफी भर जाता है, और भरा भरा लगता है एकदम। तुम लोगों को पूरा लिखना है, बट मैं तुम लोगों से बोल के बता रहा हूँ। हाँ चलो, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र नहीं, हाँ सॉरी, क्या है? रचना दिया हुआ है क्या है कि ए बी तीन असंरेख बिंदु है। सिद्ध क्या करना अपने का कि तीन असंरेख बिंदु से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है। रचना क्या करना अपने को? मैंने बी को ए से जोड़ा और मैंने बी को सी से भी जोड़ा। हालांकि बुक में ऐसा दिया ए को बी से जोड़े देन बी को सी से, पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी को ए से वो बी को सी से जोड़ा। ठीक है। भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक, बुक में लंबार्धक दिया है और लंब समद्विभाजक दे आर द सेम। ठीक है। अब ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा मैंने, जिसका नाम था पीएल। आई थिंक मैं सेम बता रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इज इट पीएल? हाँ पीएल है ये। लंब समद्विभाजक पीएल खींचा और बीसी का लंब समद्विभाजक या लंबार्धक क्यूएम खींचा। लंबार्धक थोड़ा सा देख लेता हूं बराबर से, ये क्यू एम, जिससे बिंदु ओ प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर से बिंदु बी को बिंदु ए से मिला, बिंदु बी को बिंदु सी से मिला है। देन उसके बाद भुजा ए बी, जो दो भुजा मिले थे यार, सिंपल है, इसका लंबार्धक खींचा है लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा। दोनों किस पे मिल रहे हैं? आके बिंदु ओ पे आके मिल रहे हैं। अब जो बिंदु ओ प्राप्त हुआ उसको मैंने ए से जोड़ा, उसको मैंने सी से जोड़ा और उसको मैंने बी से भी जोड़ दिया। ठीक है। अब आगे बिंदु ओ, उत्पत्ति बता रहा ना मैं, बिंदु ओ, जो बिंदु ओ है, सबसे पहले मैं देखते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज मिल रहा है ना, मैं इस त्रिभुज के बारे में सोचूंगा। बिंदु ओ भुजा ए बी के लंब समद्विभाजक लंबार्धक, लंबार्धक लंब समद्विभाजक लिखता हूं, मेरा शब्द है वो लंबार्धक, तो अभी ये भी का है लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक पीएल से होकर गुजर रहा है कि नहीं? देखते हैं लेफ्ट वाले त्रिभुज में, इसमें जो बिंदु O है वो क्या ए बी के लंब समद्विभाजक पीएल से होकर गुजर रहा है। तो क्या होगा देखते हैं। मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, और मैं बता रहा हूं कि ये लाइन जो है, ये लाइन है, इसका समद्विभाजक है, इक्वल है। इसको अगर मैंने ए बी दे दिया तो इसको मैंने ओ दे दिया, ये इसके इक्वल। ठीक है। और मैं बोलता हूं कि अगर एक लाइन यहां से खींचता हूं और एक लाइन यहां से खींचता हूं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। कैसे? देखो, जब डंडी ऐसे आगे बढ़ेगी तो इक्वल 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 होते चलेंगे लोग। ये लोग कहीं भी चले जाएं, अगर मैंने बोल दिया हूं कि बीच की लाइन नीचे की लाइन के समद्विभाजक है तो वो इसके इक्वल भी होगी। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें, अगर ये दोनों इक्वल है, क्यों ये दोनों इक्वल है? क्योंकि L जो है वो AB का लंब समद्विभाजक है ना, तो AL और L भी इक्वल होगा, तो ऑब्वियस है ये दोनों भी इक्वल होंगे। सेम इस कंडीशन में अगर ये इक्वल तो ये भी इक्वल होगा। वैसे नीचे वाला इक्वल तो ये ऊपर वाला भी इक्वल होगा। सिंपल है। ठीक है। तो आगे डस्टर, तो मैं बोल सकता हूं कि जो OA है, OA वो OB के बराबर होगा।
ओ ए ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, अब वैसी राइट साइड के त्रिभुज में लूंगा मैं बोल सकता हूं कि बिंदु ओ जो है वो क्या है, अब उस साइड के ट्रायंगल में कौन सी भुजा है, बी सी के लंब समद्विभाजक डैश 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 क्या है, क्यू एम। इस बार मैं उस तरफ को त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है, से होकर गुजर रहा है, गुजर, गाजर लिख रहा है क्या, गुजर रही है, रहा है, जो भी है, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही OC OB के इक्वल होगा। जब ये दोनों बराबर, वैसे ये दोनों भी बराबर होंगे। मैं बोल सकता हूं कि OC बराबर OB, समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से OA OB की इक्वल और OB OC की इक्वल, मैं बोल सकता हूं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर R बुक में दिया है, यहां पे माना उसको काट लेना। क्यों काटना मैं तुमको बताता हूं। अब देखते हैं OB OC और OA त्रिभुज की क्या त्रिज्या कैसे होगी, देखते हैं इस बारे में पढ़। अब इन दो बिंदुओं से लेकर कितने सारे वृत्त खींच सकते देखता हूं। पहला, दूसरा, 2 तो खींच लिया, और कहीं होता तो मैं 3 खींच लेता। पर अगर ध्यान से, तीन बिंदुओं से होकर मैंने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है, और वो क्या होंगे, केंद्र से समान दूरी पर होंगे। कौन से, वो तीनों बिंदु, तो क्या कहलाएंगे, वृत्त की त्रिज्याएं कहलाएगी। और अगर इन्हीं तीन बिंदुओं से मैं बोलूंगा एक और वृत्त खींच के दिखाओ, तो तुम बोले हाँ खींच सकते हैं, तुम लोग वाकई में वैसा ही वृत्त खींच दोगे, क्योंकि अगर वह 3 बिंदु असंरेख है और वह वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मतलब कि केंद्र से समान दूरी पर है, तो उसमें से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर मैं बोलूंगा कि 2 बिंदुओं से वृत्त खींच के दिखाओ, तो अपन ने एक बनाया फिर दूसरा बना दिए, 2 बन गया ना। पर अगर 3 बिंदुओं से अगर 3 बिंदु है और क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मतलब कि उन बिंदुओं के वृत्त के केंद्र से अगर दूरी बराबर है, तो उनसे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो अब यहां तुम लोग क्या लिखोगे, इसलिए OB बराबर OC बराबर OA या फिर OA बराबर OB बराबर OC वृत्त की त्रिज्या होगी। क्यों, क्योंकि बिंदु O, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बिंदु O A B व C से समान दूरी पर है, अतः OA OB व OC वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है कि हम 3 बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं। अगर वीडियो को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और पीछे करना, ध्यान सुनना, ठीक है। थैंक यू।